आज हम आपको एक कंपनी की कहानी बताने वाले हैं। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि रॉयल सिंबल रियल इस्टेट एंड एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी 6 दिसंबर 2010 को रजिस्टर्ड होती है। जिस समय कंपनी रजिस्टर्ड होती है उस समय कंपनी में 2 डायरेक्टर बनाए जाते हैं, जिनका नाम कुछ इस प्रकार से है: अजय चौरसिया, संजय चौरसिया। कंपनी ग्रोथ करती है। कंपनी में 500 के आसपास कस्टमर सेवाओं का लाभ भी लेते हैं। 2011 आते आते मनोज गुप्ता, जो वर्तमान में मीट शॉप चलाते हैं, कंपनी में उनकी एंट्री होती है एज ए डायरेक्टर के पद पे। सूत्रों की माने तो मनोज गुप्ता को 150 रुपए की स्टाम्प पेपर पर बलिया कचहरी में लिखवा कर कंपनी में शेयर होल्डर एज ए शामिल किया जाता है। 2013 आते आते कंपनी का नाम बदलकर रॉयल सिंबल रियल इस्टेट एंड एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड रख दिया जाता है। वहीं अगर सूत्रों की माने तो मनोज गुप्ता डायरेक्टर के पद पर कागजों में 2013 में शामिल किए जाते हैं। मनोज गुप्ता की एंट्री के बाद कंपनी में 3 डायरेक्टर, 5 शेयर होल्डर बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मनोज गुप्ता के साथ ही उनकी पत्नी पार्वती देवी को भी शेयर होल्डर शामिल किया जाता है। वर्ष 2013 में ही मनोज गुप्ता के द्वारा एक प्लान किया जाता है जो कुछ इस प्रकार से है: मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, गाय पालन। इस प्लान को तैयार करके वह कंपनी के अन्य डायरेक्टर को बताते हैं कि हम ऑलरेडी अपने यहाँ बकरी मीट बेचते हैं। वही इस प्लान के बाद 7 अगस्त 2013 को एक नई कंपनी का निर्माण किया जाता है, जिसका नाम रॉयल सिंबल फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड रखा जाता है, जिसमें डायरेक्टर मनोज गुप्ता रहते हैं। वहीं दूसरे डायरेक्टर एसपी मिश्रा को बनाया जाता है। अगर सूत्रों की माने तो एसपी मिश्रा 2014 में कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। दावा यह किया गया कि मनोज गुप्ता के सही बर्ताव और सही ढंग से काम न करने की वजह से एसपी मिश्रा ने कंपनी से रिजाइन दे दिया। यही नहीं, इस कंपनी में 2014 में अजय चौरसिया की एंट्री होती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मनोज गुप्ता के द्वारा ही अजय चौरसिया को इस कंपनी का डायरेक्टर बनाया जाता है। कंपनी में ग्रोथ ना होने की वजह से 2018 में इस कंपनी को बंद कर दिया जाता है। यही नहीं, तीसरी कंपनी 27 जून 2016 को रॉयल सिंबल निधि लिमिटेड के नाम से खोला जाता है, जिसमें डायरेक्टर मनोज गुप्ता, अजय चौरसिया, संजय चौरसिया, राम प्रकाश गुप्ता, राजेश चौरसिया, गौरी शंकर वर्मा के साथ ही अखिलेश मिश्रा को बनाया जाता है, जिनका काम मार्केट से डिपॉजिट लाना और लोन करना होता है। हम आपको बता दें कि यह कंपनी अभी भी एक्टिव है। इस कंपनी में 15 के आसपास एजेंट और स्टाफ मौजूद है। यही नहीं साहब, चौथी कंपनी का भी निर्माण किया जाता है 12 सितंबर 2016 को, जिसका नाम रॉयल सिंबल माइक्रो फाइनेंस फेडरेशन दिया जाता है। इस कंपनी में संजय चौरसिया, मनोज गुप्ता डायरेक्टर के पद पर आसीन होते हैं। अगर प्रोजेक्ट टाइम की बात की जाए तो यह कंपनी एक्टिव है, लेकिन काम नहीं किया जा रहा है। इस कंपनी का मुख्य कार्य समूह में लोगों को लोन बांटना था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मनोज गुप्ता चारों कंपनी में मुख्य निर्देशक के पद पर तैनात थे और पब्लिक से बोल रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। यकीन मानिए साहब, कल से हम सिलसिलेवार दिखाएंगे आपको कि रॉयल सिंबल कंपनी का एक एक सच उजागर किया जाएगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ। आप देख रहे हैं, मैं हूँ राजेश मिश्रा। धन्यवाद। सर, आपके द्वारा जो है 2-4 कंपनियों का निर्माण कराया गया था, जिसमें रॉयल सिंबल, एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड और भी कई सारी कंपनियां हैं। आरोप आपके द्वारा आपके ऊपर ये लगाया गया है कि आप कंपनी के डायरेक्टर होने के बावजूद पब्लिक का पैसा लेकर जो है आप कहीं चले गए हैं और वो लोग परेशान हैं। क्या सच्चाई है, उसको थोड़ा सा कैमरे पे बताइए। मैं कहीं नहीं गया था यहाँ, मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए गया था, जो उसमें मनोज जी भी डायरेक्टर हैं। कौन है ये मनोज? मनोज कुमार गुप्ता हैं, जो राजपूत नेरी में उनका घर है। और जब मैं गया था तो उनके सहमति से गया था कि तबीयत ख़राब थी मेरी पत्नी की, तो उन्होंने बोला जाइए आप इलाज करवाइए
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम संभाल लेंगे। उसके बाद पता ना उनके दिमाग में क्या घुमा, क्या हुआ ऐसा कि लोगों के बीच में मेरे बदनामी शुरू कर दी और कहने लगे कि पैसा 6 करोड़ लेके भाग गए हैं, तो लोगों का पैसा लूट रहे हैं। जबकि उन्होंने ये वादा किया था कि जाइए यहाँ पर हम देखेंगे और सारे कस्टमर को डील कर लूँगा। अब उनको कौन वो कर दिया, क्या कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया। कितनी कंपनी आप लोगों के द्वारा बनाई गई थी और कितनी कंपनियों में मनोज कुमार गुप्ता, जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो डायरेक्टर थे? हम लोगों के द्वारा 4 कंपनी बनाई गई थी, जिसमें चारों कंपनी में ही मनोज कुमार गुप्ता हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पैसा जो है आपके द्वारा लेके भागा गया है और जिस कंपनी की बात हो रही है वो आपके कहने पे उस कंपनी में शामिल हुए थे, उनको जानकारी नहीं थी कि ये कंपनी इस तरीके से है या कार्य करेगी और भाग जाएगी। उनको सब कुछ पता था, उस पर उन्होंने एग्रीमेंट किया है। वो जो कचहरी में है, जो वकील साहब हैं अधिवक्ता राजेंद्र सिंह, उनके यहाँ जाकर हमारी उनकी एग्रीमेंट का एक कॉपी बना था, जो उनके पास भी होगा, मेरे पास भी है। साक्षिक तौर पर मैं कभी भी उसको उपलब्ध करा सकता हूँ। मनोज कुमार गुप्ता जी की एंट्री कब होती है आपकी कंपनी में? मनोज कुमार गुप्ता जी हमारी कंपनी में 2011 में एंट्री करते हैं, एक एग्रीमेंट के तौर पे। फिर 2013 में वो ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कानपुर में रजिस्टर्ड हो जाते हैं एज ए डायरेक्टर। उसके बाद आप लोगों ने कितनी कंपनियां खोली? उसके बाद हम लोग 3 कंपनियाँ और खोली। क्या उसमें भी मनोज कुमार गुप्ता डायरेक्टर थे? तीनों कंपनी में, 3 वो कंपनी, उसके पहले जो एक बनी थी शुरू में, 4 कंपनी हुई टोटल और चारों में वो डायरेक्टर है। तो आपका उनसे साथ कब छूटा? साथ ये समझ जाइए कि 2022 में इन्होंने रूमर उड़ा दिया कि पैसे लेके भाग गए हैं। उसी समय से उनसे मेरा वो चल रहा है, खट्टास चल रहा है। आपके ऊपर FIR भी करवाया गया था? FIR भी हुआ था और हम जेल में भी थे 14 महीने। अभी आप क्या कहना चाहते हैं सर? अभी हम कह रहे हैं कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं झूठा है। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि उसका